और इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पिछड़ा हरियाणा की रैंकिंग 13 स्थानों की बड़ी गिरावट दर्ज की है। 3 से गिरकर 16वें स्थान पर पहुंच गया हरियाणा दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। पंजाब के रैंकिंग में 1 अंक का सुधार हुआ है। 19वें नंबर पर पंजाब है। हिमाचल ने बड़ी छलांग लगाई है। 16वें में से 7वें नंबर पर देवभूमि पहुंच चुकी है। पहले पायदान पर आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश, इसके साथ ही तेलंगाना तीसरे स्थान पर। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य राज्य मंत्री हरदीप पुरी ने ये रैंकिंग जारी की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर सभी राज्यों की जो रैंकिंग है वो आज जारी हुई है और हिमाचल प्रदेश ने शानदार छलांग लगाते हुए 7वां स्थान हासिल किया है, जो पिछले साल 17वें नंबर पर हिमाचल प्रदेश था। इसी विषय पर बातचीत के लिए न्यूज 18 के साथ इस वक्त मौजूद हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। सर, एक लंबी छलांग लगाई गई है और क्या मानते हैं आपके कौन से ऐसे कदम रहे जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में भी सुधार हुआ और जो इन्वेस्टर है वो हिमाचल की तरफ आकर्षित हुए हैं? मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल में हमारी सरकार आने के बाद हमने शुरू से ही काम शुरू किया था और उस दृष्टि से हम आगे बढ़े। एक पड़ाव बीच में इन्वेस्टर्स मीट का जो आया उसमें भी हमने रिफॉर्म्स ला करके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास किए और उसमें भी हमको कामयाबी हासिल हुई। और उसके पश्चात लगातार इस क्रम को हमने रोका नहीं, हम लगातार उसमें आगे बढ़ते रहे। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पिछली बार हमारा नंबर 17वें नंबर पर था, अब की बार हम जो है उसमें 7वें नंबर पर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि हिमाचल प्रदेश के लिए है उस दृष्टि से, और हम इस काम को जारी रखेंगे। आने वाले समय में हम उसमें और सुधार कर सकें, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी। सर, अभी कोरोना का संकट भी है और आपने पिछले साल ही ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हिमाचल में की है। अब वो चीज़ें धरातल पर उतरनी चाहिए, वो कैसे ये सारा काम होगा? और जो एक अच्छा इस वक्त माहौल हिमाचल प्रदेश के लिए है, रैंकिंग में भी इतना अच्छा सुधार हुआ है, तो कैसे इस सारी चीज़ों को बनाया जाएगा? देखिए, कोविड के चलते सारा जो सेक्टर जो है इकोनॉमी का जो बहुत प्रभावित हुआ है, इसमें दुराय नहीं। और ऐसे दिनों में हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि हम कोविड-19 के इस दौर से अपने प्रदेश को बाहर निकालें और उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। उसमें भी मैं कह सकता हूं कि पूरा हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरे देश भर में जो अच्छे राज्य जो बड़े राज्य जो हैं, बड़े राज्यों में हिमाचल सबसे बेहतर प्रदर्शन उसमें किए हुए हैं। ठीक है, मामले कुछ बढ़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल अभी भी उसमें बेहतर है। लेकिन रिफॉर्म्स का ये हमारा क्रम जारी रहेगा आने वाले समय में। सर, आपको लगता है अब कि ग्लोबल इन्वेस्ट मीट का अच्छा फायदा हिमाचल प्रदेश को मिलेगा? रोजगार का जो एक प्रदेश में रहता है कि रोजगार नहीं है, तो रोजगार भी उससे उपलब्ध हो जाएगा और भी ऐसे छोटे मोटे सुधार जो हैं जो किए जा सकते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो आकर्षित हो, टूरिज्म सेक्टर हिमाचल का है उसमें भी आकर्षित हो। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में एक बात हमको मान के चलना पड़ेगा। कोविड के चलते काम प्रभावित हुए हैं लेकिन हमने काम छोड़े नहीं है। इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, आपकी जो इन्वेस्टर्स मीट की बात कही है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबसे हम संपर्क में हैं। जिन्होंने एमओयू साइन किया है, कुछ लोगों की ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो गई है, वो इंतजार कर रहे हैं कि कोविड का ये दौर थोड़ा सा कम हो, उसके बाद हम निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में अपने काम के लिए आएंगे। बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। इन्होंने कहा कि जो तमाम सुधार यहां पर किए गए हैं उसी का परिणाम रहा कि रैंकिंग में सुधार हुआ है। 17वें स्थान से 7वें स्थान पर हिमाचल प्रदेश पहुंचा है और आने वाले समय में जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुई है उसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनियां बाकी होनी है वो भी की जाएगी ताकि हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को और ज्यादा आकर्षित किया जा सके। न्यूज 18 हिमाचल के लिए कैमरामैन रोशनी शर्मा के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।